केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 27 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन किया। पेट्रापोल भारत बेनापोल बांग्लादेश व्यापार और यात्री आवाजाही दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता दीदी हमारी सीटें कम होने पर लोकसभा चुनावों में खुश हो रही थी। मत भूलिए, हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसकी 2 सीटें थीं, लेकिन उसका लक्ष्य अनुच्छेद 370 को हटाना था। उन्होंने कहा, बंगाल में राज्य प्रायोजित घुसपैठ है और इसे रोकने का एकमात्र तरीका 2026 में बीजेपी को चुनना है। रविंद्र संगीत की जगह आज बंगाल में बमों की आवाजें सुनाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब सीमा पार आवाजाही का कोई कानूनी तरीका ना हो तो आवाजाही अवैध रूप से होती है। जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को क्षति पहुंचाते हैं। मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। हम इस घुसपैठ को पूरी तरह से रोककर दम लेने वाले हैं। बंगाल में केवल तभी शांति हो सकती है जब ये घुसपैठ रुकेगी। इससे भारत का बॉर्डर के देशों के साथ संस्कृति, भाषा का आदान प्रदान बढ़ेगा और भागीदारी का नया युग शुरू होगा। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। इंडिया अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी भी उनकी सदस्य रहीं, मंत्री भी रहीं, उन्होंने 10 साल में बंगाल को क्या दिया? ममता बनर्जी जवाब नहीं देती हैं, लेकिन मैं जवाब लेकर आया हूं। यूपीएम की सरकार में केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2024 तक 10 सालों में 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया है। सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जो पैसा भेजते हैं वो करप्शन की बलि चढ़ जाता है। आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। 2026 विधानसभा चुनाव की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मनरेगा को लेकर ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। यूपीए के समय मनरेगा में ममता बनर्जी सरकार में शामिल थी। उस समय बंगाल को 15,000 करोड़ रुपया दिया गया था। एनडीए की सरकार ने पीएम मोदी ने 10 साल में 56,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया। इस बात की जानी चाहिए कि मनरेगा का पैसा लोगों तक पहुंचता है या टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास जाता है। अमित शाह ने कहा, संदेशखेली में महिलाओं पर हमले और आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या जैसे मामले इस बात का सबूत है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों और आरजीकर की घटना के बाद शाह का ये पहला बंगाल दौरा था। आरजीकर में एक महिला चिकित्सक से कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।